बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसाब डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे नौजवान से, नहीं बल्कि भाईजान से, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में यानी कि 3 से 4 महीनों के अंदर 52 किलो अपना वज़न कम किया है। अभी इन्होंने कैसे कम किया है, इन्होंने कम वज़न क्यों किया है, इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, ये हम जानेंगे नादिर भाई से। नादिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनको जब मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, यानी कि 5-6 महीने, तो ये काफ़ी हेल्दी थे। अब जब मैंने इन्हें देखा है तो अब यकीन करें मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। तो अभी नादिर भाई से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, ये बड़ा मुश्किल काम है जो आपने सर अंजाम दिया है। खैर मुबारक। तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि आपने वज़न कम कर? देखें, मेरा तकरीबन 142 किलो वेट था और वेट बढ़ता जा रहा था और आखिरकार के घुटनों में पेन स्टार्ट हो गई, उठने बैठने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। आपकी नाड़ पे नाड़ भी चढ़ जाती होगी। हाँ, ऐसा होता रहा है। तो यहाँ तक कि नमाज मैं बैठ के पढ़ता रहा हूँ। अच्छा। तो यानी कि अजीब फीलिंग आना शुरू हो गई, कहीं भी जाना अजीब नज़रों से लोगों ने देखना, साइज़ ना मिलना शर्ट का, ट्राउज़र का। ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप जब कहीं पे जाएं ना, तो फिर आपको मतलब ये जीन्स जो है वो पूरी नहीं आ रही होती, शर्ट पूरी नहीं आ रही होती, तो जो दुकानदारों की नज़रें हैं ना, वो बंदे को बड़ी अजीब लगती हैं। हमेशा पूछना पैनोरामा से, पेज से, नहीं जी आपका साइज़ नहीं है, आपका साइज़ नहीं है, ऑर्डर पे बनेगा, ऑर्डर पे बनेगा। तो उस टाइम मेरी वेस्ट थी तकरीबन 54। अब तो आप फिर जाके उन्हें ऐसे कहते होंगे, ले आ वीरे कट फिर मेरे नाल दी। बस इसी तरह ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही तमाम चीज़ें थी जो ज़रिया बनी। आपका भाई 3-4 महीने पहले कितना वेट था और अब आपका कितना वेट है? तकरीबन 4 माह पहले मेरा था 142 किलो, 142, तो अब आपका कितना हो चुका? 90 केजी। ओए होए होए होए। तो ये आपको किसी ने रिजेक्ट किया था? मतलब बात का ये होता है ना कि कोई आपको खातून कहती हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको वज़न कम करना पड़ेगा, फिर मैं आपकी दुल्हनिया बनूंगी, या फिर? देखिए, जहाँ तक रिजेक्शन का ताल्लुक है, मेरे मोटापे की वजह से हर तरफ से रिजेक्शन ही थी, चाहे वो ओए होए होए, यानी कि आपकी दास्तान बड़ी दुखी है। दोस्ती के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, कंपनी के हवाले से हो, रिजेक्शन तो थी। यानी कि मुझे अजीब नज़रों से देखा जाता था, कोई भी फ्रेंड नहीं बनाता था, उठना बैठना किसी के साथ नहीं था। तो ये बातें तो हैं। आप लोग साथ साथ नादिर भाई की तस्वीर भी देख रहे होंगे, ये इनकी पहले वाली हालत थी। तो आप खुद ही उस टाइम उठ जाते थे या कोई आपको पकड़ के उठाता था? बस या जब 142 किलो हुआ तब उठाना पड़ता था। ज़ाहिर बात, आप उस बंदे के भी कड़ाके निकल जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आपकी शादी उस वक्त हुई जब आप हेल्दी थे या बाद में हुई? नहीं, मैं हेल्दी था तब, तब शायद हो गई थी हो। बासानी। हाँ जी, बस हो गई। इन्होंने जो तवक्कुफ किया है, यानी कि ये जो रुके हैं, तो इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, तो बाकी ये है कि वाइफ ही थी जो कि मुझे इस तरफ लेके आई कि वेट लूज़ होना चाहिए। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो जिस तरह मेरी सूरत हाल चल रही थी कि उठने बैठने में प्रॉब्लम, बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था और पार्टिसिपेट किसी चीज़ में नहीं कर पाता था, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, वेट लूज़ होना चाहिए, करना चाहिए, बच्चों के लिए जीना है, ब्लड प्रेशर ना लग जाए, शुगर ना लग जाए। तो वाह, ये बड़े खुश नसीब हैं कि जो हमारी भाभी जान है, उन्होंने ना सिर्फ इनका घर संभाला है, बल्कि इन्हें भी उन्होंने अच्छे तरीके से संभाला है और इनसे वेट उन्होंने कम करवाया। वो इन्हें मोटिवेट करती थी। तो वो भाभी आपको अक्सर क्या कहा करती थी जब आप मतलब थक जाते होंगे? ज़ाहिर बात है। जी, बस यही कहती थी कि खाना पीना कम करो, आहिस्ता आहिस्ता कम करो और इतनी फास्ट फूड चीज़ें वगैरह ना खाओ। और बस यही चीज़ें जो है ना बार बार कहती थी, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं, मुझे गिल्टी फील नहीं कराया कि इतना मोटापा है, मैं स्लिम हूँ, तुम इतने मोटे हो, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, वज़न कम करने के लिए आप किन किन मराहिल से गुजरे हैं? आप किसी डॉक्टर के पास गए थे, आप जिम में गए थे, आप किसी पार्क में गए थे, मतलब कौन सा आपने हरबा आजमाया? अब ये देखें, मतलब मैं बहुत कम हूँ, तो मैंने ग्रीन टी नहीं छोड़ी, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मेरा वेट वहीं का वहीं है। देखें, ज़ाती एक्सपीरियंस ही रहा, कभी किसी के पास नहीं गया। पहली बात एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं बर्गर शवारमे खा के सुबह जिम करके ये समझता था कि मैंने उसको बराबर भी कर लिया और डिज़ोल्व भी कर लिया। ऐसा नहीं था। मैं ये समझता था कि मैं जो हूँ खा लूँगा और 20% एक्सरसाइज कर लूँगा तो मैं क्लियर हूँ। लेकिन बाद में मैंने 80% डाइट की और 20% एक्सरसाइज की और रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ। तो आप एक्सरसाइज जिम में करते थे या फिर यहीं पे घर के लॉन में? देखें, जिम में मैं जाके सिर्फ ट्रेडमिल करता था।
क्योंकि यहाँ की रोड्स वगैरह ऐसी नहीं है कि मैं पैदल चल सकूँ। और आधा घंटा रोज़ाना ट्रेडमिल की है मैंने। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप जैसे लोग कुछ ग्रीन टी पीते हैं, कुछ ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो आपने भी कुछ ऐसा किया या बस वही एक्सरसाइज? मैंने अजवाइन का कावा पिया, एक चुटकी अजवाइन पानी में उबाल के सुबह दोपहर शाम 1 कप पीता रहा। अब आप माशाल्लाह बिल्कुल ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा, और खुशी फील होती है कि अब मेरे साइजेस हर जगह अवेलेबल हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि अब ये जाके दुकानदार को कहते हैं भाई लिया काका मेरे नाप दी कोई चीज़ दिखा। मतलब बड़ा मुश्किल था कि ये पहले जब जाते थे कोई भी चीज़ इन्हें फिट नहीं आती थी, इनके नाप की चीज़ नहीं मिलती थी, तो अब ये बासानी अपनी चीज़ें ख़रीद कर आ सकते हैं। तो अब जो आपके रिलेटिव हैं या जो दोस्त हैं वो आपको अब देखते हैं तो वो हैरान होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? देखें, जहाँ तक ख़ानदान वाले हैं वो सारे मोटे हैं। अच्छा, और तो आप बढ़ तो नहीं है कहीं? ख़ानदानी मोटापा है। बैकग्राउंड हम जो है ना पहलवान है, लोधी पठान और पहलवान, और सारे मोटे हैं, और मैं उनमें से मोटापे से स्लिम हुआ हूँ। तो सारे एक दफ़ा देखते हैं और कहते हैं कि क्या चीज़ की है, चर्बी निकलवाई है, क्लम्प डलवाया है मैदे में बलून डलवा लिया है, और बगैर ऑपरेट तुम इस तरह कर नहीं सकते। सब यही कहते हैं कि तुमने ऑपरेट करवाया चर्बी। ये जो बात है ना ये अक्सर सुनने में आती है कि इंज हो ही नहीं सकता, 3-4 महीने भी बंदे का वजन घट ही नहीं सकता, लेकिन भाई इन्होंने करके दिखा दिया। मैंने 4 महीने ना रोटी खाई ना चावल, मैंने डाइट रस खाए, ब्राउन शुगर वाली चाय पी, और शुगर फ्री बिस्किट खाए। इससे क्योंकि रोटी में और चावलों में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इन्होंने इन 2 चीज़ों को छोड़ा। और क्या क्या ऐड किया आपने? ब्राउन रस खाए और ब्राउन शुगर ऐड की चाय में, नॉर्मली शुगर है वो छोड़ दी, और शुगर फ्री बिस्किट खाए, सैलड लिया, और बॉयल्ड चिकन लिया। तो वॉक आप कितनी देर करते थे? आधा घंटा। आधा घंटा। अब आपको देख के भाभी हमारी खुश होती हैं? बहुत। ये वो नादिर अली है जो भाभी चाहती थी कि मुझे इस हुलिये में मिलें, तो आप ये देखना कितना शर्मा रहे हैं। बंदे को खुशी होती है जब वो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी हो फिर वो पतला हो जाए। देखिए, मुझे भी पहले जो है ना वो फील होता था साथ जाते हुए, किसी शादी में किसी भी फंक्शन में वाइफ के साथ जाते हुए अजीब फील होता था। अब वाइफ फ़ख्र महसूस करती हैं और दूसरों को बताती हैं कि पहले ये थे अब ये हैं। पहले तो आपके बच्चे भी शर्मा के नहीं बताते होंगे, अब तो वो भी कहते होंगे मेरे पापा मेरे पापा। बस इसी तरह ही है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के लिए, वाइफ के लिए वेट लूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, रिजल्ट मिले। मर्दों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये एक बड़ी कुर्बानी है जो इन्होंने अपनी बीवी और बच्चों के लिए दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आप मुझे और जो हमारे नाजरीन हैं उन्हें वेट कम करने के लिए कौन सा नुस्खा बताएंगे कि वो बासानी अपना वज़न कम कर सकें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले 3 दिन के लिए आप रोटी चावल छोड़ दें। बड़ा औखा काम है ये। 3 दिन के लिए आप छोड़ देंगे, चौथे दिन आपका खाने को दिल नहीं करेगा, आपका मैदा छोटा हो जाएगा, और जब मैदा छोटा हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली कम चीज़ें खाएंगे। और जो लोग क्लम्प डलवा के मैदा छोटा करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, 3 दिन अगर आप कम खाएंगे तो मैदा आपका छोटा हो जाएगा। और रोटी चावल चंद महीनों के लिए अपनी लाइफ से निकाल के साइड पे कर दें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 3 माह बाद आप ऐड करना शुरू कर दें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जो है आप रोटी खा लें, 1 बाउल आप चावलों का खा लें, लेकिन ज़्यादा नहीं, प्लेटें भर भर के नहीं। एक्सरसाइज कितनी देर करें? एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा तो आप लाजमी वॉक करें, चाहे आप पार्क जाके कर लें, नहीं तो ट्रेडमिल आप घर में परचेज़ कर लें, नहीं तो जिम जाके ट्रेडमिल करें, आधा घंटा लाजमी। ये हैं जी वो नौजवान जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। आप लोग बजाय अद्वियात के इस्तेमाल के ये जो कुदरती तरीका इन्होंने बताया, यानी कि आधा घंटा वॉक करें, इसके अलावा जो कैलोरीज चीज़ें बढ़ाती हैं उनको छोड़ दें, तो आप भाईजान ना सिर्फ पतले हो सकते हैं बल्कि आप खूबसूरत दिख भी सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक मुझे नादिर भाई को और मेरे कैमरामैन आगा दैन को दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।